हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और इसी के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो म्यांमार के हुए तख्ता पलट के बारे में होने वाला है। कैसे वहां पर वापस से सैन्य शासन एप्लीकेबल हो गया और भारत की इसमें क्या भूमिका रहने वाली है, और भारत ने अभी तक कोई भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है। नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ जी, अमित शाह सभी चुप्पी साधे हुए हैं और केवल एक विदेश मंत्रालय ने एक छोटा सा नोटिफिकेशन जारी किया है इस मामले के ऊपर। जबकि आप सभी जानते हैं कि म्यांमार हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ोसी है, क्योंकि यहां से हम 1640 किलोमीटर की लगभग बॉर्डर एरिया शेयर करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ोसी होने के बावजूद भी विदेश मंत्रालय ने केवल एक नोटिफिकेशन जारी करा। क्यों भारत ने ऐसा करा, क्यों अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया, जबकि रशिया और चाइना इस तख्ता पलट के फेवर में है और अमेरिका अगेंस्ट में है, जबकि भारत ने अपनी न्यूट्रल स्थिति बनी हुई है। तो क्या है इसके पीछे का लॉजिक और क्या रहने वाला है आगे का घटनाक्रम, इस बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और यदि पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है यारो। लेट्स स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों, घटनाक्रम 1 फरवरी 2021 को हुआ जब वहां के सैन्य अधिकारियों ने म्यांमार में तख्ता पलट कर दिया और वहां के शीर्ष नेताओं को नजरबंद कर लिया और कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया। यहां पर जो शीर्ष नेता थी आंग सान सू, जो वहां की स्टेट चांसलर यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में विराजमान थी, उनको वहां पे उनके ही घर में नजरबंद कर लिया और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी शुरू कर दी। ऐसा क्यों करा सेना ने, क्या उसके पीछे की मंशा थी, सीधे सीधे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से और सैन्य अधिकारियों के बयान से उनको हुए थे वहां पर, उनमें धांधली का आरोप लगाया उन्होंने और कहा कि जो एनडीए को 83% का बहुमत मिला था, इतना प्रचंड बहुमत मिला था, वो गलत है। यहाँ पर चुनाव गलत ढंग से हुए हैं, बूथ कैप्चरिंग इस तरीके की उनकी पार्टी ने करा है, इसलिए सेना अपना कब्जा जमा रही है और पूरा का पूरा प्रशासन अपने हाथ में ले रही है। अब यहां पर आपको कुछ बातें जाननी जरूरी है आंग सान सू के लिए। पहली कि उनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है 1991 में, काफी उनकी प्रतिष्ठित ख्याति रही। लेकिन 2017 में जो रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर वहां की सेना ने नरसंहार किया था, अत्याचार किया था, उसका उन्होंने यूएन में जाकर बचाव किया और सैन्य शासन की काफी वाहवाही करी। कुछ क्रिटिक कहते हैं कि यह इसलिए करा गया क्योंकि वहां पे जो लोकल सैन्य शासन है उसके साथ वो तालमेल बिठा के वहां पे एक लंबे समय के लिए सरकार चलाना चाह रही थी। जैसा तो बदकिस्मती से हो नहीं पाया। आंग सान सू की इससे यूएन में काफी छवि खराब हुई थी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि भी इससे काफी धूमिल हो गई। फिर सेना को यह करने की जरूरत क्यों हुई, क्यों वो तख्ता पलट करना चाहा, क्योंकि ऐसा वहां पे रिजोल्यूशन पास है कि अगर संसद में कुछ वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हमेशा रहेंगे, कुछ सांसद जो रहेंगे वो सैन्य अधिकारी के ही रहेंगे, और सेना वहां पे हमेशा इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रही है। यानी न चाहते हुए भी अगर वहां पर डेमोक्रेसी है, फिर भी जितने भी बड़े ओहदे थे वो सैनिकों के पास ही थे, मतलब सैनिक अफसर के पास ही थे, और आंग सान सू केवल वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नेंस है, उसी को रूल कर रही थी। तो सेना ने ऐसा क्यों किया? सेना का कहना, आंतरिक मामलों की अगर बात करें तो सेना का केवल इसमें यह कहना है कि वो धांधली का आरोप लगा रही थी। लेकिन अगर इसके पर्दे के पीछे की भूमिका देखी जाए तो सीधे सीधे बात साफ उभर के आती है कि जब वो सेकंड टाइम आंग सान सू चुनाव जीत गई तो सेना को यह डर सताने लगा कि ये देश म्यांमार, जो पिछले काफी समय से सैन्य शासन के अधीन था, वहां पर धीरे धीरे सैन्य संप्रभुता खत्म न हो जाए। भारत का इसके ऊपर स्टैंड न्यूट्रल बना हुआ है, जबकि अमेरिका ने इसको काफी विरोध किया है कि वहां पर सैन्य शासन नहीं होना चाहिए। चीन और रूस के एंगल की बात करें तो उन्होंने कहा है कि वो काफी एग्री हैं कि सैन्य शासन यहां पर बना रहना चाहिए। भारत ने इस पर न्यूट्रल स्थिति कही है कि सैन्य शासन करीबन 1 साल के लिए लगाए, हम इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भारत ने ऐसा क्यों करा? भारत के ऐसा करने के प्रमुखतः 2 कारण है मेरे दोस्तों। पहला, भारत म्यांमार से 1640 किलोमीटर की अपनी बॉर्डर शेयर करता है। जी हां, भारत इंटरनेशनल बॉर्डर 1640 किलोमीटर की म्यांमार के साथ शेयर करता है, और वहां पर काफी सारे माओवादी ग्रुप एक्टिव हैं, जो कुछ भारत के अगेंस्ट में है, कुछ वहां की म्यांमार की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है। अगर सैन्य शासन रहता है तो हम उन उग्रवादियों ग्रुप से काफी अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं। और सेकंड,
वहां के सैन्य अफसर कितनी ही बार भारत में ट्रेड एग्रीमेंट के लिए या बिजनेस एग्रीमेंट के बात कहूं तो वो आते जाते रहे हैं। उनकी काफी बैठकें होती रही हैं राजनाथ सिंह की के साथ भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी। यानी कि उनकी गवर्नमेंट में अधिकतर हिस्सा सैन्य शासन का ही रहा है जो डायरेक्टली ट्रेड और बिजनेस में इन्वॉल्व है। यदि कोई सेना बिजनेस में इन्वॉल्व है तो यकीन मानिए वो कभी भी सत्ता हथिया सकती है। ये पाकिस्तान में भी हो सकता है क्योंकि वहां के पाकिस्तान के कितने ही अधिकारी वहां के व्यापारिक मामलों में भी इन्वॉल्व हमेशा रहते हैं। लेकिन आपको एक बात यहां पर ध्यान रखने योग्य है कि म्यांमार में जो हुआ है तख्ता पलट, इसमें भारत किसी भी तरीके से फेवर और अगेंस्ट में नहीं बोल सकता। यदि फेवर में बोलता है तो वो वहां के डेमोक्रेटिक फ्रंट को नाराज कर देगा और अगर वहां पर बाद में कभी डेमोक्रेटिक फ्रंट आता है तो भारत की इससे काफी तलखी बढ़ सकती है, यानी व्यापार होना काफी मुश्किल हो सकता है। और यदि सेना को अगर नाराज करता है तो आने वाले बिजनेस ट्रेड एग्रीमेंट जो आने वाला 1 साल है इसमें भारत को काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत काफी इकोनॉमिक कॉरिडोर म्यांमार के थ्रू ही डेवलप कर रहा है, जिसके अंदर म्यांमार के थ्रू सिंगापुर तक सड़क बनाना और म्यांमार के कुछ बंदरगाहों को भारत के लिए डेवलप करने की बात प्रमुखता है। तो नरेंद्र मोदी जी इसमें डायरेक्टली सेना का भी साथ नहीं दे सकते और डायरेक्टली डेमोक्रेटिक पार्टी का भी साथ नहीं दे सकते, तो हम अदरजुल में हैं, इसलिए हमने न्यूट्रल स्थिति अपनाई। चाइना चाहता है कि वहां पे सैन्य शासन रहे ताकि उसकी जितने भी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं और जितने भी ट्रेड हैं वो म्यांमार से काफी इजीली हों और वो भी उनके बंदरगाह को कैप्चर करने में लगा हुआ है। रशिया की भी सेम पॉलिसी है। अमेरिका इसमें अगेंस्ट में इसलिए है क्योंकि अमेरिका को हमेशा से सुपर पावर बनने का चस्का रहता है। वो चाहता है कि किसी भी तरीके से एशिया में अपना संप्रभुत्व स्थापित करे। यदि चाइना जो है वो आर्मी के साथ है, रशिया आर्मी के साथ है, तो अमेरिका को न चाहते हुए भी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ ही होना होगा, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी जो वहां की है एनडीए के साथ ही होना होगा। इसीलिए तब ही वो जाकर दक्षिण एशिया में अपना कुछ वर्चस्व स्थापित कर सकता है। तो इसलिए अमेरिका का सीधा सीधा रुख है कि वहां पे डेमोक्रेसी आनी चाहिए। अगर उनको इतना ही लगता है डेमोक्रेसी आनी चाहिए तो वो अफगानिस्तान में तालिबानियों से हाथ नहीं मिलाते। तो यहाँ पर अमेरिका का दोहरा स्टैंडर्ड है, ये बात हमको समझनी चाहिए। और भारत का इस समय बिल्कुल सही स्टैंड है, न्यूट्रल बना हुआ है, स्थिति देख रहा है, क्योंकि भारत के जितने भी ट्रेड्स हैं वो अधिकतर सेना के साथ ही होते हैं। माओवादियों से निपटने के लिए हमको वहां की सेना की भी जरूरत है, वहां के लोकल लीडर्स की भी जरूरत है। तो भारत का काफी अच्छा स्टैंड यहाँ पर बना हुआ है। मैं हूं डॉक्टर आनंद व्यास और कैसा लगा आपको मेरा वीडियो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।